सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरि ओम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम भव श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम्। विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। राम कथा की जय। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अखिल हिय प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन अवध नरेंद्र नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर लवण
माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजंती जनक जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परम्बा माँ सुनैना की आंखों की पुतली का विदेह जा जनकाधिराज तनया जनकराज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम, नमन, नतमस्तक वंदन। तीनों मैया एवं चारों भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पर हम श्री राम कथा को सीख रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर के ये अवसर हमें प्राप्त होता है। पिछले दिवस हमने श्रवण किया था कि भगवान बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ही जब भ्रमण कर रहे थे, राम कथा श्रवण करके भगवान जब बाबा भोलेनाथ और माता सती जब आ रहे थे, माता को संदेह हो गया था। ये सब हम पिछले वक्तव्य में श्रवण कर चुके हैं। बाबा ने जब देखा कि माता ने सती ने माता जानकी का रूप धारण कर लिया है, तो उन्होंने मन ही मन उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, त्याग दिया था। यहाँ तक हम श्रवण कर चुके थे। वे कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और वे समझ चुके हैं कि सती को दुख तो हो रहा है, तो उन्होंने कई कथाएं उन्हें श्रवण कराई और कैलाश पहुंच गए। वहां जाकर के वे समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए थे। माता सती भी समझ चुकी हैं कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है, मेरे नाथ ने। इधर दक्ष, जो सती के जो पिता हैं, दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और सभी लोगों को, सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको बुलाया है, लेकिन अपने ही दामाद और पुत्री को निमंत्रण नहीं पहुंचा। क्योंकि कहा गया है कि किसी को भी जब मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाता है तो उसको मद हो ही जाता है। यहाँ पर दक्ष का भी यही हाल है। दक्ष को जब प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया ब्रह्मा जी ने, तो उसे भी मद आ गया। नहीं असको जन मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसे किसी भी बात का अभिमान ना हो। कहीं ना कहीं हर किसी को अभिमान तो हो ही जाता है। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं, बाबा तो ध्यान में हैं और माता पार्वती थोड़ी दुखी भी हैं। इधर देखा उन्होंने कि कैलाश के ऊपर से ही उड़ उड़ कर सारे विमान जा रहे हैं, सारे देवी देवता तैयार हो के जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा बाबा से, हे नाथ, ये सभी देवता अपने अपने विमानों पे कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा बताते हैं कि हे देवी, आपके पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, ये सब वहीं जा रहे हैं आपके पिता के यहाँ। तो सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता भी हुई कि पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, और बुरा भी लग रहा है कि मुझे नहीं पता इस बात का, हमें नहीं मालूम है इस चीज के बारे में कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, सभी जा रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया गया। सती प्रसन्न भी हो गई और दुखी तो थी वे कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है, तो कुछ दिन अपने पिता के यहाँ जाएंगी।
तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, हम भी वहां पर चलते हैं। यहाँ बाबा बता रहे हैं कि सती वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया नहीं है। निमंत्रण जहां से नहीं आता वहां नहीं जाना चाहिए सज्जनों। माता सती यहाँ बता रही हैं कि देखो, पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। बाबा बोल रहे हैं कि ये बात तुम ठीक है देवी, आपकी बात सत्य है कि पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। लेकिन जहां पर बैर भाव करके ना बुलाया गया, जानबूझकर, जहां जाने से हमारे, जहां जाने से अगर किसी को प्रसन्नता ना हो, तो वहां पर जाना ठीक नहीं होता। देश से, बैर भाव से हमें नहीं बुलाया है। दक्ष सकल निज सुता भुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। आज बाबा ने बताया है कि क्यों नहीं बुलाया। सती को आश्चर्य हुआ कि बाबा ने हमें क्यों नहीं बुलाया। तब बाबा ने बताया कि दक्ष प्रजापति ने क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने एक सभा रखी थी जिसमें सभी देवी देवता आए हुए थे, देवता लोग बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति वहां आए तो सबने उनका सम्मान किया खड़े होकर के, लेकिन बाबा बैठे रहे। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि देखो, सब लोग खड़े होकर मेरा सम्मान कर रहे हैं और ये बैठा हुआ है। बड़ा अपशब्द उन्हें कहा उस समय। उस दिन तो बाबा ने उन्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज बाबा सब बात बता रहे हैं कि क्यों दक्ष ने ऐसा किया। शंकर भगवान ने सब कुछ बताया कि देखो देवी, वहां जाना ठीक नहीं है। बहुत समझाया सती को, माता सती को बहुत समझाया बाबा ने, लेकिन वे नहीं मानी। उनका मन तो पिता के यहाँ जाने का बन चुका था, और प्रारब्ध बस ये सब होना ही था। इसलिए सती जी अपने पिता के यहाँ जा रही हैं। बाबा ने देख लिया कि सती जा रही हैं, तो इधर अपने गणों को भी उनके सामान सहित भेज दिया वहां पर कि जाओ जाओ सती के साथ। सती माता अपने पिता के यहाँ पहुंची। सादर भले ही मिलहि एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती विलो की जरे सब गाथा। केवल एक माँ ही है सज्जनों, जो अपने बच्चों से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रेम रखती है। यहाँ पर माता सती से किसी ने भी हालचाल नहीं पूछा, कोई भी उनसे आकर के नहीं मिला, किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ दौड़ी चली आई, जैसे ही सती को देखा गले से लगा लिया, उनके हालचाल पूछने लगी। और जो बहनें हैं, सती की जो बड़ी बहनें हैं, छोटी बड़ी जो भी हैं बहनें, वे सब हंसने लगी, मजाक उड़ाने लगी कि देखो, इसे तो बुलाया भी नहीं गया फिर भी चली आई। माता ने बड़ा प्रेम स्नेह किया सती को, माता सती को। और दक्ष ने भी कोई, मतलब, देखकर अनदेखा कर दिया, उन्हें भी कोई प्रसन्नता नहीं हुई। माता सती यहाँ पर अपनी माता से कह रही हैं कि माता, मुझे जल्दी लेकर चलिए यज्ञशाला में, मैं देखना चाहती हूँ। सती की माता उन्हें लेकर जाती हैं यज्ञशाला में। वहां पर देखती हैं, माता सती चारों तरफ, यज्ञशाला के चारों तरफ घूम घूम कर देख रही हैं। सारे देवताओं का हिस्सा है, सारे देवताओं का भाग है, लेकिन मेरे स्वामी का कहीं पर भी भाग दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर भी उनका स्थान दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने सेवकों से पूछा, गणों से पूछा कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का कहाँ पर है स्थान, उनका स्थान कहाँ पर है। सेवकों ने कहा कि दक्ष प्रजापति ने बाबा भोलेनाथ का कहीं पर भी स्थान नहीं रखा है, उन्हें कोई भी स्थान नहीं दिया गया यज्ञ में। जैसे ही माता सती ने ये सुना, उनके आंखों में एक क्रोधाग्नि जलने लगी, पूरा शरीर लाल हो गया। क्रोध से वे, पूरे क्रोध से भर गईं कि मेरे पति का ऐसा अपमान, देवादिदेव महादेव हैं वे, और उनके बिना आप ये यज्ञ कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, पूर्ण होगा ही नहीं। महादेव के बिना ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। उनका कहीं भी जब स्थान नहीं देखा तो बड़ा दुख हुआ उन्हें, और क्रोध भी आया। और उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को
रगड़ा है और अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया, जला दिया। जैसे ही शिव गणों ने ये सब देखा, बड़े दुखी हो गए, अपने आप को भी उन्होंने अग्नि के हवाले कर दिया कि हम माता को बचा ना सके। जैसे ही यहाँ इधर बाबा को पता चला कि सती ने अपने देह को त्याग कर दिया है, उन्हें भी बड़ा दुख हुआ, क्रोध भी आया। उन्होंने वीरभद्र को वहां पर भेजा कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, यज्ञ में विध्वंस मचा दो, संहार कर दो। सबका संहार कर दिया। बंधुओं, जो यज्ञ होता है वो सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख के लिए किया जाता है, ना कि किसी से बदला लेने के लिए या बैर भाव से या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए। इसलिए हमेशा पूजन पाठ यज्ञ इत्यादि जो भी करते हैं करना चाहिए वो सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से ही करना चाहिए। किसी के बुरे के लिए कभी भी कोई भी ऐसे कृत्य नहीं करना चाहिए, वो सफल होते ही नहीं, भगवान भी उसे स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर माता सती ने अपने देह को त्याग दिया और देह त्यागते समय उन्होंने मन में क्या धारणा रखी, भगवान हरि से क्या वे बोल रही हैं। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने मरते समय, अपने देह को त्यागते समय मन में यही धारणा करी, भगवान से यही प्रार्थना की कि मुझे अगला जन्म भी जो मिले तो उसमें भी मैं बाबा की ही पत्नी बनूं, मुझे बाबा ही मिले, भोलेनाथ के चरणों की सेवा मुझे मिले। अगला जन्म यहाँ पर सती माता का हिमालय और हिमाचल और हिमाचल राज, हिमालय पुत्री कहते हैं ना उन्हें, माता पार्वती को, मैना देवी के यहाँ हुआ, इसलिए उनका नाम पार्वती रखा गया। बड़ा ही सुंदर यह समय है। जैसे ही पार्वती जी मैना जी के यहाँ और पर्वतराज के यहाँ प्रकट हुई हैं, वैसे ही वहाँ का जो माहौल था, वैभव बढ़ गया, क्योंकि वे तो साक्षात आदिशक्ति हैं। जहां भी वे जाएंगे तो सब कुछ उनके अनुरूप ही होगा। प्रकृति खुद ब खुद उनका स्वागत कर रही है। सब कुछ बहुत ही सुंदर हो गया, क्योंकि माता पार्वती का जन्म हुआ है। जैसे ही पर्वतराज के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ तो सब कुछ सुहाना हो गया। इधर नारद जी ने भ्रमण करते हुए वे पहुंचे और पर्वतराज को बताया है कि तुम्हारी जो पुत्री है वह बड़ी ही विलक्षण है, बड़ी ही सुंदर है, शुभ गुणों की खान है। उनके गुणों का खूब उन्होंने गुणगान किया। सब बड़े प्रसन्न हो गए, माता पार्वती प्रसन्न हो गई। लेकिन एक अवगुण है कि इनका जो पति होगा, इनका जिससे विवाह होगा, वे थोड़े से उदासीन, जटाजूटधारी, नंग धड़ंग और शमशान निवासी होंगे। माता मैना ने जैसे ही ये सब सुना तो अपने भाग्य को कहने लगे कि ये कैसे भाग्यशाली हो सकती है जिसका पति, मेरी बेटी फूल सी कोमल राज, और इसका जो पति होगा वो इस तरीके से होगा तो उसका तो भाग्य ही फूट जाएगा। बाबा ने कहा कि देखिए, ये सब गुण, ये सब अवगुण जो है वो बाबा भोलेनाथ के अंदर भी है। तो जो अवगुण होते हैं, जो कुछ अवगुण है वो सब सगुण में बदल जाते हैं, सदगुण में बदल जाते हैं। जैसे ही बाबा के पास अगर जाता है तो अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो ये सब सगुण हो सकता है, शुभ हो सकता है, क्योंकि ये सारे लक्षण बाबा के अंदर है। और बाबा के पास जाकर के सब कुछ जो सब लोग त्याग देते हैं, जिसको कोई मानता नहीं है, जैसे सर्प आदि है, बिच्छू है, ये सब बाबा ने अपने उनको धारण कर रखा है, उनकी भी पूजा होने लगी। यहाँ पर बता रहे हैं नारद जी कि अगर आपकी बेटी तपस्या करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाग उमेटी कहीं त्रिपुरारी, भाभी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। अगर आपकी बेटी तपस्या करेगी तो भाग्य विधाता उसके लेख को भी बदल सकते हैं।
यहाँ माता सती, माता पार्वती अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर के जंगल में चली गई हैं, वन में चली गई हैं, खूब घोर तपस्या कर रही हैं, और अन्न जल इत्यादि त्याग करके केवल पत्तों का सेवन करके वे कड़ी तपस्या कर रही हैं। सभी देव ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हैं कि पार्वती इतना कठोर तपस्या कर रही हैं बाबा के लिए, बाबा भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए। पत्तों को खा करके वे रही, कुछ समय के बाद उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया, इसलिए एक एक नाम उनका अपर्णा भी पड़ा। एक समय आया कि बाबा तो समाधिस्थ थे, और इधर एक ताड़कासुर नाम का दैत्य था, वो बहुत ही उपद्रव मचा रहा था, सभी देवता उससे परेशान थे। सब सोच रहे थे, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं बाबा भोलेनाथ के पुत्र से मेरी मृत्यु हो, क्योंकि वो समझ चुका था सती माता तो देह त्याग चुकी हैं, तो अब बाबा का तो कोई पुत्र होगा नहीं। तो उसने सोचा कि मैं अमर हो गया, ऐसा वर मांग लूंगा कि बाबा के पुत्र से मेरा वध हो, उसके अलावा कोई मुझे मार ना सके। ये सब विधि का लिखा हुआ है सब कुछ। यहाँ जब देवताओं ने देखा कि ताड़कासुर का उपद्रव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो देवताओं ने विचार किया कि बाबा तो समाधिस्थ हैं, उनकी समाधि कैसे टूटेगी, कौन जाकर के उनकी समाधि को, मतलब कौन में इतनी हिम्मत है कि बाबा को जगाए, समाधि से उठाए। सबने विचार किया, कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को एक काम सौंपा गया कि आप ये काम कर सकते हैं। उससे प्रार्थना की कि आप जाकर के बाबा की समाधि को भंग करिए। कामदेव समझ गए कि अब मेरा जीवन पूर्ण हो चुका है, पर ठीक है, काम, अगर मेरा यह जीवन बाबा के लिए है तो मैं ये काम करने को तैयार हूँ। कामदेव चले हैं अब कहाँ, बाबा की समाधि को भंग करने। जैसे ही कामदेव आते हैं, चारों तरफ जो जीव है, सजीव, समाधि को तोड़ने के उद्देश्य से निकले हैं, जैसे ही वे उठे चले हैं, उसी टाइम सारे जीव सजीव सब काम के वशीभूत हो गए। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असना, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस का। सारा जीव जगत अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वशीभूत हो गया। संसार में ऐसी दशा हो गई कि हर जगह बस काम ही काम व्याप्त है। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि बुध धाई, संगम करही तालाब तलाई, जहाँ सिदसा जड़न के बरनी, को कह सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जो जड़ थे वह भी काम के वशीभूत हो गए, तो फिर चेतन की क्या हम दशा कहें, चेतन के बारे में हम क्या बात करें फिर। पशु पक्षी मनुष्य सब काम के वशीभूत हो गए। जो बाबा थे लेकिन बाबा शंकर का तो वे कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, वे तो अपनी समाधि में बैठे हुए थे। तब कामदेव ने अपने पांचों बाणों का एक साथ इस्तेमाल किया, पांचों बाणों को निकाल करके जब उन्होंने भगवान शंकर के ऊपर छोड़े हैं, बाबा के हृदय पर जाकर के वे लगे, वैसे ही तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत कामू भयों जरि छारा। शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जैसे ही दृष्टि पड़ी, केवल एक दृष्टि मात्र से कामदेव जल करके भस्म हो गए। सभी देवता घबरा गए, सब दूर हाहाकार मच गया, देवता सब भाग गए वहां से। और जो
काम की पत्नी थी, वो बेचारी रोती हुई आई, बाबा के चरणों में गिर पड़ी, खूब प्रार्थना करने लगी, वंदन करने लगी कि मेरे पति को आप वापस लौटा दीजिए। तब बाबा तो हमारे भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वालों में से बाबा है हमारे, बड़े भोले हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। तब बाबा ने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान श्री कृष्ण रघुवंश में अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे। इधर देवता जान गए कि भगवान शंकर की समाधि अब टूट गई है। वे प्रसन्न भी हुए, सब खुशियां मनाने लग गए। तो उन्होंने विचार किया कि चलो अब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी सब देवताओं ने कि अब आप जाइए और बाबा से विवाह के बारे में बात करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैं क्यों जाऊं, तुम लोग जाओ, मुझे क्यों भेज रहे हो। तब देवताओं ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे इस समय। बाबा ने जैसे कामदेव को भस्म कर दिया, कहीं हमें भी भस्म ना कर दें, सब डर रहे हैं अभी। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर बैकुंठ गए फिर, और भगवान विष्णु सहित शंकर जी के पास पहुंचे हैं। खूब सुंदर प्रार्थना की है। सारे देवता मिलकर बाबा को मना रहे हैं विवाह के लिए, और स्तुति कर रहे हैं, बड़ी सुंदर और दिव्य स्तुति है। उसको सुनकर के बाबा प्रसन्न हो गए। इसके आगे का वक्तव्य हम अगले दिवस में श्रवण करेंगे, कैसे बाबा विवाह के लिए मान जाते हैं और शिव पार्वती का सुंदर विवाह होता है। इसे हम अगले वक्तव्य में सुनेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरु जी।
राधे राधे सभी को। गुरुजी व्यस्त हैं क्या दीदी जी? हाँ शायद कोई आ गया होगा, शायद बात कर रहे होंगे शायद वहां पर। अच्छा अच्छा। टाइम तो हो गया वैसे। मैंने जल्दी खत्म कर दिया, मैंने कहा कि शायद वो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है ना, फिर 30 मिनट्स 25 मिनट्स का हाँ ही होता है हाँ, रिकॉर्ड। कभी कभी गुरुजी बंद भी कर देते क्योंकि वो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हम्म। इसलिए। तब तक कोई भजन ही सुना दीजिए फिर बढ़िया सा। आप शुरुआत कर दो। हम हमें तो तब तक सोचना पड़ेगा, तब तक किसी को यदि याद हो तुरंत तो फिर बढ़िया से सुना दीजिए। सभी को भजन तो कुछ ना कुछ याद रहता है, कोई भी सुना दो जिसको याद हो, जिसका मन हो सुनाने का। हाँ, एक भोलेनाथ का सेकेंड भजन देखते कोई हैं। को याद हो तो। आज सोमवार भी है ना, बाबा का कोई सा भजन सुना दो। भोले बाबा का। फिर तो मुझे पीडीएफ ही निकालना पड़ेगा क्योंकि वो जो है ना, एक भोले बाबा का मेरा फेवरेट है एक्चुअली में वो। बहुत सारे हैं भजन तो। सज गई रे भोले की बारात, क्या सोचेगा और मन मन में। हाँ ये बहुत अच्छा है ना, उनके विवाह के उत्सव में गाने के हम्म। लिए बहुत। हम्म। वो भी है ना, एक सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। नहीं, वो वाला नहीं सुने हम। यही हाँ वाला वो भी बहुत अच्छा है वो। ज्यादा। मतलब हाँ उसको हाँ। इतना मतलब वो भक्त लोग उसमें झूमने लग जाते हैं, इस टाइप का भजन है वो। वो म्यूजिक के साथ बहुत अच्छा है वो। अपन लोग म्यूजिक का कहाँ लाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, मैंने तो सुना था हाँ? वो, इसलिए मैंने यूट्यूब पे नहीं सुना नहीं, था। हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं भाई। अपन अभी कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि कहीं भाग्य से कहीं कहने लगे तो सब बहुत ताम झाम रहता है ना आजकल तो। हम उस दिन बोल रहे थे, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ सुना दीजिए। नहीं नहीं, हम भजन नहीं, हम एक और बात बोल रहे थे कि सुना गर्ल्स दीजिए। का एक ना ग्रुप बना लो, कोई भी बना ले। हम बनाए तुम बनाए, ये वाला हिस्सा पाई है ही नहीं है, कोई भी बना ले। और पूरी जो जितनी भी भाई ज्यादातर अपन महिलाएं ही हैं और लड़कियां हैं, तो अपन उसमें कभी ऐसे किसी को मतलब एक आध बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार थोड़ा सा आपस में बात करें, क्योंकि अपन रोज क्लास में रोज जुड़ते हैं। और हमारे ख्याल से थोड़ा इंटीमेसी होनी चाहिए। अपन जिस तरह की भाव से जुड़े हैं उसमें आपसी चर्चा जरूरी है। हाँ आप सही तो कह रहे हो, बट एक बार गुरु जी से इस बारे में पूछ लेते हैं क्योंकि एक बार क्या हुआ था, भागवत जी के बारे में भी मंजू दीदी ने कहा था कि ग्रुप बना लेते हैं, जैसे हम्म। कभी कोई चीज पूछना हुआ या कुछ बताना हुआ तो थोड़ा इजी हो हम्म। जाता है। तो गुरु हाँ जी ने हाँ कहा हाँ, क्योंकि तो थोड़ा स्कैम भी ज्यादा चल जाता है ना, उस बीच में एक जन थे तो गुरु जी का नाम लेके मतलब नोट्स बेच रहे थे अपना। तो गुरु जी ने कहा देखिए ऐसे नंबर ना करिए क्योंकि सबका नंबर सब तक पहुंच जाता है, तो इसलिए प्राइवेट में ही रही है तो ज्यादा अच्छा है, इसीलिए एक बार गुरु जी से पूछ लेते हैं। क्या हम समझे नहीं पूरी बात को, क्या हुआ था? नहीं जैसे भागवत जी में हम लोग सत्र ले रहे थे भागवत जी का, तब क्या हुआ था कि एक जन से शायद गुरु जी से पढ़ चुके थे वो, तो गुरु जी के नाम पे हाँ। नोट्स, गुरु जी का नोट्स अपने नाम पे वो बेच रहे थे, जैसे हमारे गुरु जी नोट्स देते हैं कि थोड़ा हम लोग के लिए हाँ सरल हो जाए नहीं। पढ़ना, है ना। तो वो हाँ तो अपने ठीक नाम है ना, से। वैसा नहीं बेटा। क्या है अपन की ना वैसी टेंडेंसी है। महिला हाँ जो हाँ वो है, ब्रीड ही अलग है। तो हाँ, सही है उसमें सही है। इस तरह के, पर फिर भी चुगलीचारी वाली भी महिलाएं थोड़ा सा रहती हैं। पर अब जो इसमें आया है उसका इन सब से ज्यादा कोई सरोकार होता नहीं है, तभी हाँ इसमें आता वही है। तो। नहीं तो चुगली नहीं करने कुछ वालियों जब का तो होते समय हैं उसी बाकी में तो टाइम ऐसा पास हो कोई नहीं जाता करता है। है ना। हम तो सिर्फ इसलिए कि अपन एक दूसरे को जाने तो बात तो हाँ करें, सही क्या बात। सही क्या गलत। अब अपने कोई होशियार अपन समझ रहे हैं कि अपन ही सबसे अच्छे, मतलब एक नहीं साधारण भाव। बिल्कुल सही है बात ना। है क्योंकि जब कथा एक हाँ दूसरे के होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, तब ऐसा होता है कि हाँ इनके हाँ भाव जाने थोड़ा तो अच्छा लगता है काफी। हाँ हाँ। और क्या है कि आगे भी एक दूसरे का सहयोग दें।
भाई हाँ, क्या होता है, बिल्कुल। सेलिब्रिटी जो है एक दूसरे को बुला बुला के पुरस्कार देते हैं, अपन भी वैसे क्या करेंगे है ना, कर सकते सही हैं, बात और क्या, है। यही तो होता है आदान प्रदान। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। तो इंदु पराशर जी को बना लो एडमिन, और बन जाओ, बना लो ग्रुप। नहीं नहीं, आप भी बना लो, मुझे तो इतना कुछ वो रहता नहीं है ऐसा। आप कर लीजिए, मैं ऐड हो जाऊंगी उसमें। आप और नहीं हाँ सबको हाँ, भी, जो बिल्कुल, एक जो बार भी गुरु जी आपसे से पूछ परिचित लेते हैं। हैं। हाँ, आपके जो भी परिचित हैं, जो भी क्लास में है, सबको ऐड कर लीजिए आप। नहीं, नहीं परिचित नहीं का तो जी, प्रश्न अपने ही नहीं ग्रुप है, हम वाले तो सब। जैसे राम कथा के ग्रुप वाले, तो उन्हीं हाँ को एक बार ऐड हाँ, करते हैं, है ना। केवल अपन गिनती गर्ल्स, में और 5 या 6 लोग ही तो हैं। 6 या 7 ही हैं हाँ, शायद। बस अपन आठ लोग नौ 8 लोग लोग हैं, हैं क्योंकि शायद। और लोग तो जुड़ते भी हम्म, नहीं है। वो सब हाँ, व्यस्त रहते हैं अपने अपने। हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभी समय थोड़ा सा मीडिया के मामले में सतर्कता का है, ये निश्चित है ना, परंतु फिर भी सब उस मैच्योरिटी लेवल में पहुंच चुके हैं कि एक दूसरे की भलाई और बुराई को अच्छी तरह समझते हैं अपन, है ना। सही तो उस बात है, हिसाब बिल्कुल। से अपन ग्रुप बना लेंगे तो कोई हर्ज नहीं हमारे ख्याल से। हाँ नहीं, इसमें फिर भी ज्यादातर यदि, गर्ल्स होती हैं, हम्म तो हाँ, इसमें ऐसा कोई मतलब, प्रॉब्लम नहीं होता। और हम लोग एक दूसरे को भी समझने वाले भी हैं, तो ऐसा नहीं है हाँ ना कि हाँ सब एक दूसरे को शेयर हाँ करें। हाँ अच्छा, तो अब हम एक भजन सुनाए आप लोगों को, हमने खुद से बनाया हाँ है, हाँ बताइएगा कैसा है। हाँ, चलो, अरे सुनाओ वाह। सुनाओ। मेरी नैया कि तुम हो के भैया, पार भव से लगा दो सिरारे। मेरी नैया कि तुम हो के भैया, पार भव से लगा दो सिरारे। माना हम हैं अपावन, पतित भी हैं हम। माना कि हम हैं अपावन, पतित भी हैं हम। छोड़ दर तेरा जाए कहाँ हम, पार भव से लगा दो शरारे। मेरी नैया कि तुम हो कि भैया, पार भव से लगा दो शरारे। हमको तारो या मारो, ओ हमको तारो या मारो, ये मर्जी तेरी। हमको तारो या मारो, ये मर्जी तेरी। आपसी बीच मझधार नैया मेरी, आपसी बीच मझधार नैया मेरी। कि मेरी नैया की, वो मेरी नैया की तुम हो कि भैया, पार भव से लगा दो सिरारे। तुम हो कृपामयी सरकार बड़ी, तुम हो कृपामयी सरकार बड़ी। तेरे द्वारे